day. I'm gonna make. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ जो क्लास 12 की इंग्लिश है, उसकी एक अगली पोएम नंबर 4, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। अब जॉन कीट्स की बात करें तो वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं, और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो एक्चुअली एक सर्जन हैं, बट उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पोएट्री लिखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। अब उन्होंने, जो हमारे जॉन कीट्स भाई साहब हैं, उन्होंने एक पोयम लिखी थी एंडिमियन अ पोएटिक रोमांस। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी होता क्या है। तो देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी ना कि मतलब जैसे एक कोई थिंग मतलब कोई चीज़, और ब्यूटी मतलब सुंदर, तो कोई सुंदर चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली जॉय दे, हैप्पीनेस दे। अगर आप उसके बारे में सोचो भी तब भी आप खुश हो जाओ, आपको हैप्पीनेस मिले। ठीक है, तो कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ जिससे आपको खुशी मिले। वैसे आप मेरे को बताओ कि आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है। पोएट की बात करें तो उनके लिए जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। वैसे वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर ज़रूर करना। खैर ठीक है, तो जो पोएट है उनके लिए ये सारी नेचुरल चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। पोएम की शुरुआत करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, तो पहली लाइन थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने आपको समझा दिया, कोई सुंदर चीज़ इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब वो आपको हमेशा एक खुशी देगी। ठीक है, वो एक कॉन्स्टेंट सोर्स है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी ब्यूटी है, वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो उसकी कभी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, बट वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बोवर क्या होता है? जैसे आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ उसकी छाँ में, तो वहाँ पे आपको एक प्लेजेंट प्लेस मिलेगी जहाँ पे शांति होगी, और आपको जो गर्मी है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो वो होता है बोवर। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपके लिए एक ऐसा ही शांत बोवर तैयार रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ क्वाइट ब्रीदिंग। मतलब अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अच्छी रात जाएगी आपकी, अच्छे से सो पाओगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यानी आप बिल्कुल अच्छे से मज़े से रह पाओगे, आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा, आप बीमार नहीं होगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, ये सब। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर फोर, हमने यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म किया था? एंड क्वाइट ब्रीदिंग पे, तो इसके आगे बढ़ते हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयर फोर एन एवरी मारो आर वी रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बता दूँ आपको मोरो क्या होता है। मोरो मतलब अगला दिन या अगली सुबह। ठीक है, वो होता है मोरो। ठीक है, रीडिंग मतलब जैसे वीव करना, कुछ जैसे वीव करके बनाते हैं ना, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो है अपनी ज़िंदगी के साथ आगे आगे बढ़ते रहते हैं और हम नए रिलेशंस बनाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, हमारे नए नए रिलेशंस बनते जाते हैं। अब यहाँ पे जो पोएट है वो बात करते हैं कि जो लोग हैं ना उनमें कुछ कमी है। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे एक लाइन है, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब हम एक फ्लावरी बैंड वीव कर रहे हैं, एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, जिससे हम अर्थ से और जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनसे बाइंड करने के लिए, उनसे अटैच होने के लिए हम फ्लावरी बैंड बनाते हैं। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। ठीक है, तो यहाँ पोएट है वो ये कह रहे हैं कि अब जो डिस्पॉन्डेंस, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्पॉन्डेंस वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। पोएट कहते हैं कि जो लोग हैं उनमें जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनकी कमी है। मतलब एक जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिकनेस, सेपरेशन, डेथ, ये सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में भरी हुई हैं। ठीक है, क्या बात की गई यहाँ पे? डिस्पॉन्डेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट। इन ह्यूमन डर्थ मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज़ के खिलाफ हो वो। ठीक है, उनकी कमी है हमें।
डर्थ मतलब उसकी कमी होना, कमी किसकी है? नोबल नेचर, जो हमारे जो नोबल नेचर्स है उन सब की, ऐसे ऐसे सब चीज़ों की। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, हमने ख़त्म। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting the shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with green world they live in and career rills, that for themselves a cooling covert make, gainst the hot sun the mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. मतलब क्या है इसका? अब इन सब के बावजूद भी जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर से जो पाल, अब पाल आप कहोगे कि भैया पाल क्या होता है? तो देखो, पाल मतलब जो कवरिंग है, कवरिंग किसकी? जो हमारे जो डार्क स्पिरिट्स हैं, यानी कि जो उदास हमारी सोल है, आत्मा, उस पर जो वो कवरिंग है ना, उसको हटाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो हमारी ज़िंदगी में से, हमारे दिमाग में से सैडनेस हटा देती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात की गई है काफ़ी चीज़ों की, जैसे सन, मून, चाहे ट्रीज़ जो ओल्ड हो या यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून मतलब ब्लेसिंग, स्प्राउट मतलब प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छा एक हमारे लिए ब्लेसिंग प्रोड्यूस करते हैं। वो एक सिंपल शीप के लिए भी ब्लेसिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल आपको पता होगा, डेफोडिल फ्लावर्स होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन, मतलब कि जैसे एक पूरी जैसे लैंड है जहाँ पे ग्रीनरी है, उसके बीच में डेफोडिल्स उगे हुए हैं, वो आप उनको देखोगे तो आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बात की गई है न क्लियर रिल्स, रिल्स, अब आपको रिल्स क्या होता है? तो देखो, क्लियर रिल्स का मतलब है कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स, जैसे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ बहती है ना, वो होती है रिल्स। ठीक है, अब जो वो छोटी छोटी सी नदियाँ बह रही है ना, वो एक तो आपकी प्यास भी बुझाएंगी और एक आपको जगह देंगी जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सको या फिर रेस्ट कर सको, एक कूल प्लेस मिलेगी। ठीक है, बेसिकली जो रिल्स है ना, वो क्या होता है, जो बुशेस उगी हुई हैं फॉरेस्ट में, उनसे होते हुए निकलती हैं और उनको भी ठंडक मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि इतना गर्म सीज़न है तो उनको भी तो ठंडक की ज़रूरत है। जो फॉरेस्ट हैं वो भी ब्यूटीफुल हो गए हैं, वहाँ पे क्या उगे हुए हैं? यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी ना लास्ट में, फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स। ठीक है, यानी वहाँ पे जो है मस्क रोजेज़ उगे हुए हैं जो उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। उनको अपनी खुशबू से, अपने रंगों से एनवायरनमेंट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आखिरी लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने ख़त्म किया था ब्लूम्स वाली लाइन पर। ठीक है, मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी टेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. इसका क्या मतलब है? देखो, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स क्या होता है? देखो, मतलब जो जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं जो हमने माइटी और पावरफुल लोगों के लिए बनाए, जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके लिए जो हमने बड़े बड़े आर्किटेक्चरल वंडर्स बनाए, उसको कहा जाता है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। ठीक है, जो पोएट है ना, वहाँ पे नेचुरल चीज़ों को मेंशन करता है जो हमें खुशी दे और जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। उसने कहा है, एक तो पहले वो हो गया ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, यानी जितनी भी हमने अभी तक जो लिटरेचर है हमारे पास, जितनी भी हमने पोएम्स चाहे सुनी है चाहे पढ़ी है, वो सारी पोएम्स की बात की गई है, उसको कंपेयर करते हैं पोएट। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? लिखा है ना इसमें लास्ट की दो लाइनें, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। इमॉर्टल आपको पता होगा, वही जो अमर हो, जो कभी ख़त्म ना हो। हेवन मतलब स्वर्ग, ब्रिंक मतलब उसका कॉर्नर। तो एक इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन जो हेवन के कॉर्नर से उनके ऊपर गिराया जा रहा है, वो ब्यूटीफुल थिंग्स को उस इमॉर्टल ड्रिंक के कंपेयर करते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें बिना रुके अनएंडिंग हैप्पीनेस और जॉय प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इमॉर्टल ड्रिंक है। तो यही थी पूरी पोएम। अरे रुको, जाना मत। मैंने आपसे कहा था कि इसके एंड में आपको एक मज़ेदार सा एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अभी जो क्वेश्चन है
वो इस पोएम में से ही है। क्वेश्चन सुनो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को ब्यूटीफुल थिंग से बाइंड करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को ब्यूटीफुल थिंग से बाइंड करती है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। पहले मैं आपको बता दूं, इसके दो तरीके हैं। या तो आप जो है टाइम मेंशन कर देना, जिस टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया वो टाइम फ्रेम, और फिर आंसर लिख देना। या फिर आप लिखना ANSWER आंसर, और फिर उसके नीचे जो आपका जो भी आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट मत लिख देना जो भी आपका आंसर है, डायरेक्ट लिख के भेजोगे तो वो उसे मैं मानूंगा नहीं। दो फॉर्मेट में बताएं, किसी भी फॉर्मेट से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले सबसे सही जवाब देता है। और वैसे ये क्वेश्चन कंपलसरी है, आप सबको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, आसान है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये थी पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। उम्मीद है आपको अगर पसंद आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दो, नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, वो भी बता दो। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।